हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी स्टडीज़ में लगे होंगे, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उसको अच्छे से कर रहे होंगे और इस सोशियोलॉजी सीरीज़ का भी आनंद ले रहे होंगे और इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं। आपने सुना होगा टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ही एक जो दो टॉपिक आते हैं और बहुत ही कहते हैं कि मिला जुला टॉपिक है। कभी लोग उसको समझने में थोड़ी सी भूल कर जाते हैं। तो आज हम ले रहे हैं सेक्ट्स और कल्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जानते हैं आज का जो भी टॉपिक है उसके बारे में, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेक्ट्स एंड कल्ट्स आर टू फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बताया गया। दे बेसिकली रिप्रेजेंट रिलीजियस रिवाइवल से ही रिवाइवलिज्म है on one hand and search for alternative religious activities on the other. They often also represent ossification of the dominant religion and search for alternatives. From an evolutionary perspective, cult, sect, denomination, and institutional religion or church are seen along a continuum. ठीक है, they differ from each other in the degree to which they are established एंड आर कन्वेंशनल। तो इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, कुछ कुछ डिग्रीज़ का ही फ़र्क है। और ये बताया जा रहा है कि ये कन्वेंशनल होते हैं, यानी ये परंपरागत होते हैं, ठीक है। चर्चेस आर वेल इस्टेब्लिश्ड एंड कन्वेंशनल, कल्ट इज़ नीदर। तो कह रहे चर्च को बताया यहाँ पे, कन्वेंशनल बताया और अच्छे से इस्टेब्लिश्ड बताया ना, और कल्ट को बताया इसमें से कुछ भी नहीं है। इन कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी, न्यू रिलीजियस मूवमेंट इज़ द टर्म विच इज़ नाउ ए डेज प्रेफर्ड ओवर सेक्ट्स और कल्ट। आज की जो समाज है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, बहुत सारे न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स चल रहे हैं ना, प्रचलन में हैं, ठीक है, और इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है न्यू रिलीजियस मूवमेंट को। किसके ऊपर? सेक्ट्स और कल्ट के ऊपर। In sociology, church sect typology is originally coined by Weber and Trollsech, जो भी इनका pronunciation है। In fact, Trollsech was among the first sociologists who differentiated various forms of religious organizations. According to them, church is a large, well-established religious institution, bureaucratic in its working, which is culmination of evolution from sect. सेक्ट ऑन द अदर हैंड इज़ स्मॉलर इन साइज़। अब इसमें बता रहे हैं कि जो चर्च देखिए बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें बता रहे हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे ब्यूरोक्रेसी में पूरे स्टेप्स होते हैं उसमें ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऊपर से लेकर के नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक, वो सारी चीज़ें उनमें एक स्टेप बाय स्टेप उनमें प्रॉपर उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, यही बता रहे हैं। लेकिन सेक्ट को बताया यहाँ पे स्मॉलर इन साइज़ होता है, छोटा होता है, क्लोज्ड होता है और डिफरेंट एजेंडा होता है दैन द डोमिनेंट रिलीजन। हार्वर्ड बेकर हैज़ फर्दर एडेड डिनोमिनेशन एंड कल्ट टू द चर्च सेक्ट टाइपोलॉजी ऑफ वेबर एंड ट्रॉलसेच, ठीक है। Various theoretical explanations have been put forward for the rise of sects and cult or the new religious movements. अब देखिए कहीं कहीं पे इसी को न्यू रिलीजियस मूवमेंट भी कह दिया गया, क्योंकि जैसे जैसे समाज में विकास होता है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, समाज में जागृति भी आती है, कुरीतियाँ मिटाई जाती हैं, ठीक है, इस तरह से सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इसीलिए न्यू रिलीजियस मूवमेंट का मतलब ये है कि कुछ नया उसमें आ जाना ना। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा। One section of sociologists argues that they are a result of wider process of secularism and liberalization of the society. अब बता रहे हैं कि ये बेसिकली एक सेक्शन सोशोलॉजिस्ट का ये कहता है कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सेकुलराइजेशन बढ़ जाता है, लिबरलाइजेशन बढ़ जाता है, इसलिए इस तरह की सोच विकसित होती है कि रिलीजन भी चेंज होता है और ये वाइडर प्रोसेस होता है, बृहद होता है ना। दूसरा, others argue that people who find traditional religion as ritualistic, rigid and orthodox look for spiritual solace in smaller, less impersonal religious movements. अब बता रहे अदर एक वर्ग है सोशोलॉजिस्ट का, वो क्या कहता है कि जब ये ट्रेडिशनल रिलीजन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें कर्म कांड आ जाते हैं, बहुत रिजिड हो जाता है। ऑर्थोडॉक्स यानी कि पुराने रीति रिवाज और उसमें कुरीतियाँ भी रहती हैं बहुत सारी, तो
तब क्या होता है कि एक स्पिरिचुअल सोलेस चाहिए, मतलब थोड़ा सा एकांत चाहिए स्पिरिचुअलिटी में भी, तो इस तरह के फिर इम्पर्सनल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म होता है या मूवमेंट्स नए नए पैदा होते रहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रायन विल्सन इन हिज रिलीजियन इन सोशल पर्सपेक्टिव 1982, ये इनकी किताब का नाम है, क्या है, रिलीजन इन सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये 1982 की है। देयर आर रिजल्ट ऑफ रैपिड सोशल चेंज। अब ये बता रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारा सोशल चेंज होता रहता है बहुत ही तीव्रता के साथ ना, तो इसलिए भी ये सारी चीज़ें न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स आते हैं। एज ट्रेडिशनल norms are disrupted, people search for explanations and reassurance, ठीक है। Some argue that such new religious movements appeal to those people who feel alienated and marginalized from the mainstream society। अब कुछ सोशोलॉजिस्ट क्या बताते हैं, क्या आर्ग्यू करते हैं कि ये जो न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स हैं वो अपील क्या करते हैं, जहाँ पे जो नीचे स्ट्रेटा के लोग हैं उनको अलगाव की अनुभूति होती है ना, उनको मार्जिनलाइज किया जाता है, इसलिए मेन स्ट्रीम में वो आ नहीं पाते, तो वो अपने छोटे छोटे सेक्ट्स और कल्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं, एंड्रयू डॉसन ने क्या कहा इन हिज सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 2011 की इनकी ये किताब है, ठीक है। आर्ग्यूज दैट न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स लाइक सेक्ट्स आर अ रिजल्ट ऑफ ट्रिमेंडस चेंजेस कॉज्ड बाय रैपिड एंड लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन। अब देखिए अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे सिटीज़ हैं वहाँ पे लोग गांव से माइग्रेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गांव में उनको अवसर नहीं होते, रोज़गार नहीं होता, तो वो सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। और लार्ज स्केल जब वहाँ पे फिर क्या हो जाता है, आपने देखा होगा सिटीज़ ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाती हैं, ये सारी समस्याएं आती हैं ना, तो इसी में बता रहे हैं कि ये जो न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स हैं वो क्या है, इस तरह के जो चेंजेस आते हैं इनकी वजह से भी खड़ा हो जाता है। दिस प्रोसेस चैलेंज द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस एंड न्यू इंस्टीट्यूशन वर सॉट। तो बता रहे ये सब क्या करते हैं, पुरानी इंस्टीट्यूशंस को वो चैलेंज करते हैं और नई एक धारा रिलीजन की बनाते हैं, ठीक है। कल्ट के बारे में जान लीजिए। कल्ट इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़ हुज बिलीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम डोमिनेंट रिलीजन एंड आर यूजुअली इंडिविजुअलिस्टिक, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। कल्ट को क्या कह रहे हैं, एक स्मॉल ग्रुप बता रहे हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ का, जहाँ पे कैसी बिलीव्स हैं, डोमिनेंट रिलीजन से बिलीव्स डिफरेंट हैं, यानी कि आप किसी एक सोसाइटी में एक डोमिनेंट रिलीजन होगा, उसके अलावा जो एक नया रिलीजन खड़ा हो जाता है उसको एक तरह जो तो कुछ लोग ही इसको फॉलो करते हैं, उसके और उनके इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे वो बेस्ड होता है, ठीक है। इट नेवर चैलेंजेस द मेन स्ट्रीम रिलीजन डायरेक्टली, और ये कभी मेन स्ट्रीम रिलीजन को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करता है, ठीक है। दे आर ऑफन बेस्ड ऑन कैरिस्मेटिक लीडरशिप, और ये कोई ना कोई इसमें एक लीडर होता है जिसकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है, और वही इस ऐसे रिलीजन को एक तरह से लेकर आते हैं, ठीक है। Okay, it has no concept of membership and it is loosely organized with little rules and regulations, and members may even retain affiliations to other religions as well। अब इसमें बता रहे हैं कि वो दूसरे अगर किसी मेन रिलीजन को भी फॉलो करना चाहते हैं तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है और मेंबरशिप की भी कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये एक तरह से मशरूम की तरह आजकल फैल रहे हैं, ठीक है। Some thinkers see their origin in terms of social evils, discontentment and change in the society। और कुछ thinkers ऐसा मानते हैं कि इनका origin इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे social evils जब बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा असंतोष बढ़ जाता है और चेंज जब सोसाइटी मांगती है तो फिर ऐसा होता है। They provide alternatives to the people and hence are more readily accepted by the मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब ये बता रहे हैं कि ये एक तरह से मेन रिलीजन के इतर एक ऑप्शन देते हैं जो लोअर स्टेटा के लोग हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं उनको, और इस तरह से फिर क्या होता है, उनको एक तरह से एक नया अवसर भी मिल जाता है कि कुछ और एक्सेप्ट करने का, ठीक है। बट वेयर सिक्रेटिव it tends to be highly exclusive. A cult emphasizes one doctrine above others, or it focuses upon a god or goddesses with certain definite characteristics. Cults seems to flourish in metropolitan centers where culturally heterogeneous populations are thrown together, and they widely feel the impact of most rapid and impinging social change। अब यहाँ बता रहे हैं कल्ट वहाँ पे ही फ्लरिश होता, कैसी सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में या सिटीज़ में, वो जहाँ पे कल्चरली बहुत विविधता पाई जाती है, ठीक है, जहाँ पॉपुलेशन डिफरेंट जोन से आई हुई होती है, ठीक है, और वहाँ पे एक जगह उनको रख दिया जाता है, तब उनको क्या फील होता है कि बहुत सारा चेंज हो रहा है तो हम कुछ
नया भी ट्राई करते हैं, ऐसा दिमाग में लोगों को आता होगा। एज एस्टैब्लिश रिलीजन इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मे हैव स्टेटस ऑफ कल्ट in another part of the world when it is introduced in that part. For example, Krishna consciousness better known as ISKCON का आपने सुना नाम होगा, ठीक है, नाम सुना होगा ISKCON का, वही बात की जा रही। When adopted in the West became a cult, but Hinduism or Vaishnavism to be precise is a well established religion in India. तो ISKCON को एक तरह से कल्ट बताया है यहाँ पर, और जो हिंदुज़म है वो एक तरह से प्रॉपर रिलीजन बता दिया, ठीक है। According to Ulrich, cults are present in modern societies because इन्होंने 3 रीज़न बताए, उसको जान लीजिए। Religion guarantees salvation in afterlife, cults provide relief in this life itself. तो बता रहे हैं जो रिलीजन है वो धर्म क्या करता है, आफ्टर लाइफ सेल्वेशन की बात करता है, यानी इस जीवन के बाद की मुक्ति जो होती है वो उसकी बात करता है। लेकिन कल्ट क्या कहता है, इसी जीवन में रिलीफ पहुंचा देता है, ठीक है। दूसरा देखिए, वाइल रिलीजन एड्रेसेस स्पिरिचुअल नीड्स, कल्ट्स प्रोवाइड सॉल्यूशन टू मंडेन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो रिलीजन है वो किन बातों को एड्रेस करता है, स्पिरिचुअल नीड्स को एड्रेस करता है, लेकिन जो कल्ट है वो जो अनचाही करिए या फिर नॉन इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, जो छोटी छोटी जो भी आप कह लीजिए उनको भी एड्रेस करता है, ठीक है। रिलीजन यूजुअली पॉइंट्स आउट द इम्पॉसिबिलिटी और एक्सट्रीम डिफिकल्टी ऑफ direct communication with God, but in cult believers and devotees are face to face with each other. तो बता रहे रिलीजन को बता रहे हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन रिलीजन में बता रहे हैं कि गॉड के साथ नहीं हो पाता है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन कल्ट में क्या बिलीव करते हैं डिवोटीज़ कि उनको सामने सामने वो देख रहे हैं, ओके फाइन, समझ पा रहे होंगे। पीटर बर्जर क्लासीफाइड कल्ट्स इनटू 3 टाइप्स उन्होंने बताया रिवाइवलिस्ट, एडवेंटिस्ट यानी एडवेंचर से आ रहा हो, और ओरिएंटलिस्ट बताया उन्होंने, ठीक है। रिवाइवलिस्ट कल्ट ग्लोरीफाई द फॉरगॉटन पास्ट, यानी कि जो रिवाइवलिस्ट होते हैं, यानी जो रिवाइवल का मतलब ही होता है उसको पुनः लेकर के आ जाना, ठीक है, किसी भी सिचुएशन या कोई भी एक्ट इस तरह से ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि रिवाइवलिस्ट क्या करते हैं, जो इसमें डिवीज़न है ना, कल्ट का ही डिवीज़न इन्होंने 3 भागों में कर दिया था, रिवाइवलिस्ट, एडवेंटिस्ट और ओरिएंटलिस्ट का। तो इसमें बता रहे जो रिवाइवलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं फॉरगॉटन, जो भूल चुका होता है इतिहास या पास्ट, उसको ये उसका महिमा मंडन करते हैं, ठीक है। एडवेंटिस्ट क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब न्यू मीन्स टू जॉय, और ये क्योंकि एडवेंचर से ही आया है तो ये आनंद के नए अवसर खोजते हैं या कह लीजिए साधन बनाते हैं, ओके। ओरिएंटलिस्ट क्या होते हैं, फॉलो द आइडियाज़ ऑफ ओरिएंटल रिलीजन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैलिस इन एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ न्यू रिलीजियस लाइफ, 1984 इनकी किताब है वॉलिस की। तो इन्होंने क्या बताया, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स लाइक कल्ट्स एंड सेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज विच आर वर्ल्ड अफर्मिंग, वर्ल्ड अकोमोडेटिंग एंड वर्ल्ड रिजेक्टिंग। तो इन्होंने वॉलिस ने क्या किया, अपनी एक किताब एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ न्यू रिलीजियस लाइफ 1984 में आई, उन्होंने 3 तरह से इसको विभाजित कर दिया, इन्होंने भी 3 डिवीज़न दिए, ठीक है। तो क्या बताया, कल्ट और सेक्ट को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो वर्ल्ड अफर्मिंग, यानी कि अफर्मेशन, अफर्म से समझते हैं ना कि हाँ हम ही भरना एक तरह से ना। एकोमोडेटिंग यानी कि एकोमोडेट कर लेना, उसको एक्सेप्ट एक तरह से कर लेना। और वर्ल्ड रिजेक्टिंग यानी कुछ उसमें रिजेक्शन यानी कुछ नकार भी देना। Sects are the more organized form of religion than cults, and in this type of social organization, institution से ही institutionalization भी है of social starts, यानी आप समझ ही पा रहे होंगे, इंस्टीट्यूशन से लाइजेशन आप उसमें जोड़ दीजिए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है, ये सही हुआ प्रोनाउंसिएशन। अर्ज फॉर चेंज एंड इन री इंटरप्रिटेशन आर एट द हार्ट ऑफ द सेक्ट्स एंड दे आर डिफाइंड एज दोज, ठीक है, कभी कभी टंग ट्विस्टर हो जाता है। न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स विच ब्रेक अवे फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द डोमिनेंट रिलीजन। अब देख रहे हैं न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स का मतलब ही यही है कि जो पुराने रीति रिवाज उनमें जो रिलीजन में थे उसको तोड़ते हुए नया कुछ बना लेना ना। The sect is often intolerant towards other religious groups. It is marked by a desire to disassociate from the existing social order. Sects are seen as an attempt to rationalize the dominant religion. तो बता रहे हैं जो सेक्ट है वो बता रहे हैं उसको देखा जाता है ऐसे कि एक अटेम्प्ट है किसका, कि डोमिनेंट रिलीजन को रैशनलाइज कर देना, एक तर्क के साथ प्रस्तुत करना, ठीक है।
उसमें लॉजिक होना। सेक्ट्स ऑल्सो जनरली प्रमोट ब्रदरहुड, इक्वालिटी एंड कॉमन गोल्स फॉर इट्स मेंबर्स। सेक्ट्स टेंड टू राइज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सोशल रैपिड चेंज। तो ये बता रहे हैं कि जब सोशल चेंज आता है तो क्या होता है, सेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रायन विल्सन सीज राइज ऑफ मेथोडिज्म, मेथड से ही मेथोडिज्म है, as a response of new working class to the ethos and uncertainty of life in newly settled industrial areas। अब बता रहे हैं जैसे कहीं बहुत न्यू इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है तो वहाँ न्यू मेथड्स लोग अपनाते हैं अपने आप को काल्म रखने के लिए, अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए, लाइफ को इंजॉय करने के लिए, जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उनसे निदान पाने के लिए इस तरह की चीज़ें आती हैं। इन इंडिया ऑल्सो मैनी मुत्स, संघ, है ना, पंथ आर एग्जाम्पल ऑफ सेक्ट्स, ठीक है। सम थिंकर्स कंसीडर सेक्ट्स एज एन इंडिकेटर ऑफ नेचर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिया जाता है। मोर सेक्ट्स इंडिकेट अ रिलेटिवली ओपन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू पीटर बर्जन इन इज सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन एंड सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, 1969 इनकी किताब का नाम है। सेक्ट इज इन टेंशन विद द लार्जर सोसाइटी एंड इज क्लोज्ड अगेंस्ट इट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेबर ने क्या बताया, sects are most likely to originate within those groups which are marginalized in society। तो कहते हैं उन्हीं ग्रुप्स में इनका आविर्भाव होता है जो कि मार्जिनलाइज्ड होते हैं सोसाइटी में, वही लोग बना लेते हैं अपना, ठीक है। एंड ही टर्म्स दिस फेनोमेना एज थियोडिसी, यानी कि रिलीजियस जस्टिफिकेशन ऑफ डिसप्रिविलेज्ड, एज सेक्ट्स प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन और पाथ ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है, समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल सेक्ट्स लाइक डेरा सच्चा सौदा ऑफ नॉर्थ इंडिया प्रोमिसेस अ कास्टलेस सोसाइटी टू इट्स मेंबर्स हु आर जनरली फ्रॉम रूरल एरियाज फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस कास्टेस, ठीक है, कास्ट। अब इन्होंने देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, आपने नाम सुना होगा डेरा सच्चा सौदा, जिसमें राम रहीम का बहुत ही चर्चित केस है, ठीक है। उससे जो उनके रियल फाउंडर थे उन्होंने अच्छा काम किया, तो उसने तो बाद में सब बर्बाद ही कर दिया। लेकिन बता रहे कि ये जो था, मतलब ये सेक्ट इसको कहा गया, इसने कास्टलेस सोसाइटी की बात की है जहाँ पे कास्ट नहीं होता है, ठीक है। और इसके मेंबर ज़्यादातर कहाँ से थे, रूरल एरियाज़ के थे, और डिप्रेस्ड कास्टेज हैं उनसे ज़्यादातर लोग थे। सिमिलरली ब्लैक मुस्लिम सेक्ट्स इन यूएसए इन 1960s प्रॉमिस इन इमेंसिपेशन टू निग्रोस आपको पता है ब्लैक पीपल होते थे, ओके। अब देखिए क्या बताए ना, मॉडर्न सेक्ट्स हाउएवर हैव अ वेरिड मेंबरशिप एंड मार्जिनलाइज्ड डजंट necessarily mean only in economic terms, but it can be in the form of relative deprivation as well. ISKCON is another sect which has wide appeal and is not limited to economically weaker sections alone। अब इन्होंने ISKCON का भी एग्जाम्पल लिया कि ये भी एक तरह का एक सेक्ट है जिसने क्या किया है, एक तरह से ये ज़्यादातर जो इकोनॉमिकली वीक है वहीं तक नहीं सीमित है, इसमें बहुत सारे रिच लोग भी हैं, बहुत सारे एफ्लुएंट लोग भी इसमें हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेकर आएंगे वो क्या करेंगे, रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी करेंगे। रिलीजन एंड साइंस का क्या इसमें कनेक्शन है वो जानेंगे। फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, सेकुलराइजेशन एंड सेकुलरिज्म के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें एसेज लिखने के लिए आ सकता है, इसमें कोई क्वेश्चन भी आ सकता है लिखने के लिए, और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका सोशोलॉजी क्या है सब्जेक्ट रहा है, एक तो पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि सोशोलॉजी जो है वो मेंस पेपर में आता ही आता है, जनरल स्टडीज़ के फॉर्म में आता ही आता है। जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि वो ये सारे टॉपिक्स आते ही आते हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए क्या करना है, आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, ऑल द बेस्ट।